एपिसोड 24। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे जब वे गुंडे मेघना को गलत नजर से देख उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं थे तो रुद्र को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उन सभी गुंडों की खूब पिटाई भी करी। लेकिन उन्हीं गुंडों में से एक ने रुद्र पर गोली चला दी जो उसके बाह पर लग गई और वो बेहोश हो गया। ये देखकर पहले तो मेघना एकदम से सन रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए हिम्मत बटोर खुद ही रुद्र के बाह से चाकू के सहारे वो गोली निकाल उसका मरहम पट्टी कर दी। जिसके बाद रुद्र को धीरे धीरे होश आ गया। चूंकि वो लोग उस जगह पर फंस गए थे, इसीलिए राजीव और काजल दोनों घर पहुंचने के लिए हेल्प ढूंढने बाहर निकले, जहां पर चलते चलते काजल के पैर में एक कांटा चुभ गया जिससे वो आगे चल नहीं पा रही थी। उसको ऐसे देखकर राजीव ने उसकी मदद कर उसके पैर से कांटा निकाला। अब देखना यह है कि क्या ये लोग सही सलामत घर पहुंच पाते हैं या फिर इन्हें किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अब आगे। काजल अपना बैलेंस खो गई, जिसके कारण वो राजीव की गोद में जा गिरी और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उसी बीच में बिना काजल को एहसास दिलाए राजीव ने उसके पैर से वो कांटा निकाल दिया जो उसे कब से चुभे जा रहा था और वो दर्द के डर से निकाल नहीं पा रही थी। जब वो कांटा निकल गया तो राजीव काजल को दिखाते हुए बोला, लो ये निकल गए तुम्हारे पैर से कांटा, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। राजीव की बातें सुनते ही झट से काजल अपने पैर की तरफ देखने लगी। सच में कांटा निकला देख वो बहुत खुश हो गई और खुशी के कारण वो राजीव के गले से चिपक कर लग गई। उसे ये याद नहीं रहा कि उसके सामने राजीव है जिसे वो गले से चिपक कर लगी हुई है, और राजीव ने भी उसे कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ उसके एहसास को महसूस कर रहा था। पर तभी अचानक से काजल को याद आ गया कि वो राजीव के गले से लगी हुई है, और इसीलिए वो झट से उसके गले से हट उसके गोद से उठ खड़ी हो गई और अपनी नजरें चुराती हुई बोली, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए वरना आज रात भी यहीं पर रुकना पड़ जाएगा। ये बोल काजल आगे बढ़ने लगी, तभी राजीव से रहा नहीं गया और वो उसके कलाई को पकड़ते हुए बोला, प्लीज काजल, मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब बस भी करो, मुझे यूं हर दिन थोड़ा थोड़ा कर तरपाना। मैं थक चुका हूँ। मैं हर दिन यही सोचकर अपनी आंखें खोलता हूँ कि शायद आज तुम मुझे आई लव यू बोल दोगी, पर सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या मैंने तुमसे प्यार किया है ये मेरी गलती है जिसकी तुम मुझे सजा दिए जा रही हो। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? बोलो काजल। राजीव की बातों को सुन काजल के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहे तो कहे क्या। क्या सच में राजीव से वो प्यार करती है? अपने मन में वो इस उलझन में फंसे पड़ी थी, लेकिन वो अब भी खुद को ये नहीं समझा पा रही थी कि आखिर उसके दिल को क्या चाहिए। इसीलिए वो थोड़ा हिचकते हुए ही राजीव से बोली, देखो राजीव, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, और मुझे खुद को भी नहीं पता है कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। तो ऐसे में तुम जो सुनना चाहते हो वो कैसे बोल दूँ? मुझे कुछ वक्त दो इन सब के बारे में सोचने का, फिर मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। राजीव काजल की बात पर गौर करते हुए अपनी प्यार पर हंस पड़ा और बोला, वाह काजल, तुम भी गजब हो। एक बात जान लो, प्यार कभी भी सोच समझ कर नहीं होता है और ना ही हम कर सकते हैं। प्यार तो बस हो जाता है, और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो जाता है। शायद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तब जाकर तुम्हें मुझसे प्यार करने का एहसास होगा। चलो अब हमें कोई मदद तो चाहिए ना। ये बोलकर राजीव उदास भरे मन से आगे बढ़ गया। उसके ऐसे बोलने पर काजल को पता नहीं क्यों पर अंदर ही अंदर तकलीफ हुई, जिससे उसे राजीव के लिए बहुत बुरा फील हुआ। लेकिन वो अभी भी अपने दिल की बात को समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए चुपचाप राजीव के पीछे पीछे चल दी। और कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को एक दूर से गाड़ी आते हुए दिखी, जिसे देखकर राजीव जल्दी से आगे बढ़ा और बीच सड़क पर जाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसा करने से गाड़ी रुक गई और वो लोग लिफ्ट लेकर घर के तरफ चल दिए। चूंकि राजीव का मन बहुत उदास था तो इसीलिए वो आज किसी से कोई हंसी मजाक नहीं कर चुपचाप गाड़ी के बाहर देखे अपने मन को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश कर रहा था। काजल भी उसी की बातों में खोई अपने मन में बार बार कुछ ना कुछ सोच रही थी। कभी अपने आप से कुछ पूछती तो कभी राजीव की तरफ हल्का सा मुड़ कर देख लेती। लेकिन इन सब में रुद्र और मेघना का रोमांटिक सीन चल रहा था। रुद्र चुपके से मेघना का हाथ पकड़े हुए था, जबकि मेघना उसके हाथ से खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि कोई और ना उसे ऐसे देख ले। पर रुद्र कहाँ मानने वाला था। उसने भी ठान ली थी कि पूरे रास्ते वो मेघना का हाथ पकड़े हुए ही सफर बिताएगा, और उसने किया भी ऐसा ही। शाम होते होते वो सभी घर पहुंच गए। चूंकि मेघना और रुद्र को पता था कि घर में कोई नहीं होगा, क्योंकि अजय और रुक्मणी भी किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए वो लोग धीरे धीरे दरवाजा खोल जैसे ही गेट के अंदर पांव रखने वाले होते हैं तभी उन दोनों पर फूलों की वर्षा हो जाती है।
जिसे वो दोनों हैरानी के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अपने सामने रुक्मणी और अजय को देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तभी रुद्र बोल पड़ता है, माँ, पापा, आप दोनों यहाँ, पर आप दोनों तो किसी काम से शहर से बाहर जाने वाले थे न, तो फिर और ये सब क्या है? रुद्र की बात को सुनते हुए राजीव उसके पास आकर बोला, अरे भाई, तुम्हें सारी बात बताता हूँ, पर पहले अंदर तो चल, और आंटी आप इसका और भेब्स का पहले आरती तो उतारिए। इस पर रुक्मणी भी बहुत खुशी के साथ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बोलकर सितारा के हाथों आरती की थाली मंगवाए और फिर उन दोनों का बड़े खुशी खुशी आरती उतार दोनों को अंदर लाए। दोनों हॉल में जाकर बैठते हुए बड़े अचरज के साथ सभी का मुंह देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी काजल मेघना के पास जाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अब इतना सोचना बंद कर दो। दरअसल राजीव ने ही आंटी को रुद्र के बारे में बताया था और ये भी बोला था कि तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा प्लान करे ताकि तुम दोनों के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाए, और कुछ नहीं। रुद्र काजल की बात सुनने के बाद राजीव को खुद के पास बुलाते हुए उसके गले से लग बोला, थैंक्स यार, सच में तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे ये सब सच में बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके गले से हटते हुए रुक्मणी की तरफ देखते हुए बोला, क्या माँ कुछ खाने में स्पेशल है या फिर वही? ये बोल मुंह से कोर लिया। इस पर रुक्मणी के साथ साथ बाकी के सारे घर वाले भी हंसने लगे। फिर रुक्मणी ने राजीव और काजल को कहा कि वो उन दोनों को अपने कमरे में ले जाए, वहां पर ही खाना लगा हुआ है। रुक्मणी की बात सुनकर रुद्र और मेघना एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उन्हें उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, पर फिर दोनों राजीव और काजल के साथ अपने कमरे की तरफ चल दिए। जब वो लोग दरवाजा के बाहर खड़े थे तब राजीव ने धीरे से दरवाजा खोलते हुए बोला, आज आप दोनों के लिए कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम है जनाब, तो जाइए डिनर का लुत्फ उठाए। ये बोलकर काजल और राजीव दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र मेघना की तरफ देख अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा दिया, जिसे मेघना ने भी पकड़ दोनों साथ में कमरे के अंदर आ गए। अंदर चारों तरफ फूलों से सजावट की हुई थी, उन फूलों से हल्की हल्की सुगंध भी आ रही थी। चारों तरफ लाइटिंग वाली झालरें लगी हुई थी, जिससे पूरे कमरे में हल्की और बहुत ही प्यारी सी रोशनी हुई पड़ी थी। बीच में एक छोटे से टेबल पर खाना के साथ साथ कैंडल जले हुए थे। वो सब देखकर मेघना और रुद्र दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन सब के बीच में डिनर का प्लान बहुत अच्छा था और ये सब काजल और राजीव ने उन दोनों के लिए प्लान किया था। मेघना रुद्र को सहारा देते हुए बोली, आप यहाँ पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। चूंकि गोली रुद्र के बाह पर लगी थी, इसीलिए इस वक्त उसके एक हाथ पर पूरी तरीके से पट्टी कर दी गई थी और वो उससे अभी कोई काम भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो मेघना के सहारे कुर्सी पर बैठ गया। मेघना ने उसके सामने खाने की प्लेट में सारा खाना परोस रख दी और एक प्लेट में खुद के लिए भी खाना निकाल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि रुद्र को खुद से खाया नहीं जा रहा है। तब वो उठकर रुद्र की तरफ आकर बैठ गई और उसके प्लेट को अपने हाथ में उठा बोली, लाइए, मैं ही आपको खाना खिला देती हूँ, इस वक्त आप अपने से नहीं खा पाइएगा। इस पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, खा तो मैं लूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, पहले बोलो तुम्हें मंजूर है। एक तो मैं आपको खाना खिलाकर आपकी ही हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझी पर शर्त रख रहे हैं। कैसे है आप? अच्छा बोलिए, क्या तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी? तभी मैं भी खाऊंगा। मैंने देखा कि तुम अपने लिए दूसरा प्लेट लगा रही थी, क्या हम एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते हैं? रुद्र की बात सुनकर मेघना बोली, अच्छा ठीक है, मैं भी इसी में खा लूंगी, पर अब चलिए जल्दी से खाना खाए, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी और मुझे फिर से इसे गर्म कर लाना पड़ेगा। ये बोल मेघना रोटी का एक निवाला उठा रुद्र की तरफ बढ़ा दी। रुद्र भी उसके चेहरे को देखते हुए वो खा लेता है और बोलता है, अब चलो तुम भी खाओ, नहीं तो मैं भी अब नहीं खाऊंगा। इस पर मेघना भी एक टुकड़ा तोड़ खुद खा लेती है। मेघना ने जैसे ही पहला निवाला खुद खाया तभी अचानक से लाइट चली गई और जिससे पूरा कमरा एकदम से अंधेरा सा हो गया। सिर्फ टेबल पर ही रोशनी थी, क्योंकि वहां पर कैंडल जल रहे थे। ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ था। तो रुद्र थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, ये क्या, आज ये बिजली अचानक चली कैसे गई? आज से पहले तो हमारे घर की बिजली कभी भी ऐसे नहीं जाती थी। मैंने बिल भी तो टाइम से ही भरा था। इस पर मेघना उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए आराम से कहती है, अच्छा, अगर लाइट चली ही गई है तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप परेशान मत हो, ही मैं देख कर आती हूँ, हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया होगा जिस वजह से लाइट चली गई है। और फिर राजीव जी है ना, वो देख लेंगे, आप यहीं पर बैठे। मेघना के बैठने के कहने पर रुद्र बोला, नहीं, मैं यहाँ पर अकेला अंधेरा में यूं बैठ नहीं सकता हूँ। मुझे अंधेरे से प्रॉब्लम है और मेरा दम घुटने लगता है। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये बोलकर रुद्र धीरे से टेबल के सहारे खड़े होने लगा। रुद्र को खुद से खड़े होते देख मेघना झट से उसको थाम कहती है, आप भी ना बहुत जिद्दी है, बस इतनी सी अंधेरा से डर गई।
जब आपको पता है कि आपको अभी खुद से उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है तो फिर ऐसा करते ही क्यों है? अच्छा चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, बोलकर मेघना रुद्र को सहारा देते हुए कमरे से बाहर निकल गई। चूंकि चारों तरफ अंधेरा ही था इसीलिए काफी फुक फुक कर मेघना अपना पैर आगे बढ़ा रही थी ताकि वो कहीं गिर ना जाए। तभी सामने से रुक्मणी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर उसी की तरफ आ रही थी। बेटा रुद्र, आपने तो बिजली का बिल टाइम से भर दिया था ना, यूं फिर ये लाइट कैसे चली गई? चारों तरफ पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। हाँ माँ, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर सिर्रा हमारे ही घर की बिजली कैसे जा सकती है? कहीं शॉर्ट भी हुआ होता तो कोई आवाज तो आती कम से कम। अभी ये लोग खुद में ही बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर का मेन दरवाजा खुद ब खुद खुला, जबकि वो दरवाजा खुद रुक्मणी ने अंदर से बंद कर दी थी लेकिन वो बाहर से खुल रहा था। ऐसा देखकर सभी घर वाले परेशान हो गए और हड़बड़ा कर सीढ़ियों से नीचे उतर हॉल में इकट्ठा हुए। रुक्मणी जी बोली, ये दरवाजा ऐसे बाहर से कैसे खुल सकता है? इसे तो हमने खुद अभी कुछ देर पहले ही अंदर से बंद किया था। अच्छा आंटी, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ आखिर बात क्या है। ये बोलकर राजीव अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर धीरे धीरे होने कदमों को दरवाजे की ओर बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा कि तभी वो एकदम से डर गया और नीचे जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसके सामने अचानक से कोई डरावना शक्ल का इंसान आ खड़ा हो गया, जिसे देखकर न सिर्फ राजीव बल्कि बाकी के घर वाले भी एकदम से घबरा गए और सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। सबको इतना डरे देख अपने चेहरे पर से मुखौटा हटाते हुए खिलखिलाकर एक लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुन रुक्मणी को एक सेकंड भी समझने में देर ना लगी कि आखिर उसके घर की बिजली गायब क्यों है और ये लड़की कौन है, इसीलिए वो झट से आगे बढ़ उस लड़की के कान को मरोड़ते हुए बोली, अच्छा तो ये सब आपने किया है? आप दिन ब दिन और भी शैतान ही होती जा रही है। आप कब बड़ी होंगी, तब तक घर की लाइट भी आ जाती है। तब रुद्र की भी नजर उस पर पड़ती है और वो भी उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे अपने पास बुलाता हुआ कहता है, बाप रे कितना बड़ी हो गई है तू, पर दिमाग अभी भी घुटनों में ही है तेरी। अभी हम सभी सच में घबरा गए थे, और ये राजीव की तो तुमने जान ही निकाल दी थी। मेघना उस लड़की को देखकर नहीं पहचानी और इसीलिए वो रुक्मणी की तरफ देखते हुए पूछी, माँ ये कौन है? क्या हम इन्हें जानते हैं? नहीं मेघना, आप इन्हें नहीं जानते हैं, दरअसल आप इनसे पहली बार ही मिल रहे हैं। ये है तारा, हमारे छोटे भाई की इकलौती बेटी। बड़ी सैतन है। अभी इनका गर्मी का छुट्टी शुरू हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई है। तभी तारा बोल पड़ती है, ओ तो ये है हमारे रुद्र भाई की धर्म पत्नी। तो चलिए अब कुछ दिनों अपने इस नंद की खूब सेवा कीजिए, क्या पता इससे आपको कोई मेवा मिल जाए। ये बोलकर हंसने लगी, पर उसकी उटपटांग बातों पर मेघना को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी, पर बाकी के घर वालों के लिए वो झूठ मूठ का हंस दी। तभी उसकी नजर साइड में खड़े राजीव पर गई, जिसे देखकर वो उसके तरफ बढ़ बोली, आपकी तारीफ मिस्टर अजनबी। तो इस पर रुद्र बोला, अरे यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे हर मुसीबत में मेरा साथ देता है। तुझे एक बार बताया था ना। रुद्र की बात सुन तारा बोली, ओह हाँ हाँ आपने बोला था। वैसे देखने में भी बंदा एकदम हैंडसम लगता है, क्यों मिस्टर अजनबी? उसकी बात सुनकर राजीव को हंसी आ गई और वो बोला, जी मोहतरमा, खैर मेरा नाम राजीव है तो अब से आप मुझे राजीव बुला सकती है, ना कि अजनबी। ये सुनकर तारा भी हंस पड़ी और अपना हाथ राजीव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, वैसे मुझे खुशमिजाज लोगों से दोस्ती करने में बहुत खुशी मिलती है, तो आज से हम फ्रेंड बन सकते हैं। इस पर राजीव ने भी हामी भर उसके तरफ अपनी दोस्ती की हाथ बढ़ा दी। तभी रुक्मणी जी बोली, अच्छा अब तारा आप चलिए हमारे कमरे में चलकर फ्रेश हो जाए, तब तक हम भाई को बता देते हैं कि आप यहाँ पर सही से पहुँच गई है। वो परेशान हो रहे होंगे, आपने तो बताया होगा नहीं। तारा रुक्मणी की बात सुनकर अपनी जीभ को थोड़ा बाहर निकालती हुई आंखें भींचती हुई बोली, सॉरी बुआ, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया और मैं भूल गई। वैसे अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो हर बात बताया करूँ, पर वो समझते ही नहीं है। जिस ओर रुद्र बोल पड़ा, अच्छा तो अब तू सबकी नानी बन गई है ना? अब चल ज्यादा नौटंकी मत कर, चल जाकर फ्रेश हो जा, कल हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे, ओके? वैसे आपको चोट लगी है इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी रुद्र भाई, पर मुझे इतनी जल्दी नींद तो आने से रही, तो क्या राजीव तुम मेरे साथ कुछ देर बैठकर बातें करोगे? वैसे भी बातें करने में बहुत मजा आता है। तभी बीच में रुद्र बोल पड़ा, वाह आज तो तेरी नींद गई समझो बेटा राजीव, अब ये सारी रात बस बक बक करती रहेगी। लेकिन राजीव ने सोचा कि कहीं उसे बुरा ना लगे, इसलिए उसने हाँ कर दी। तारा भी जल्दी से रुक्मणी के कमरे में फ्रेश होने चली गई। तब तक राजीव अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था, तभी काजल का कॉल उसके मोबाइल पर शो हो रहा था। उसका नंबर देखकर झट से वो उठकर बैठ गया और कॉल रिसीव कर जैसे ही कुछ बोलता कि तब तक तारा वहां पहुंच गई और जोर से बोली, मिस्टर राजीव क्या आपको नींद आ रही है?
अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। राजीव को कुछ बोलने में बन ही नहीं रहा था, अब कैसे कहे कि इस वक्त वो काजल से बात करना चाहता है, पर खुद को शांत करते हुए बोला, नहीं नहीं अंदर आ जाओ, वो बस मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। ये बोलकर राजीव कान पर मोबाइल लगाते हुए बोला, मैं तुम्हें फ्री होकर कॉल करता हूँ। ये बोलकर कॉल कट कर दिया। उसके ऐसे कॉल कट करने से काजल बहुत हैरान थी और उसने राजीव के कमरे में किसी लड़की की भी आवाज सुनी, इसीलिए अब उससे रहा नहीं जा रहा था, खुद में ही बोले जा रही थी, आखिर राजीव को मुझसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया। वैसे तो हर दिन मुझे कॉल करता रहता था, पर आज जब मैंने उसे खुद अपने तरफ से कॉल किया तो उसने बिना बात करे ही कॉल कट कर दी, और उसके कमरे में कोई लड़की भी थी। वो कौन होगी? उस घर में मेघना के अलावा तो और कोई लड़की है नहीं है, पर जिस तरीके से वो बोल रही थी उससे इतना तो पक्का है कि वो मेघना नहीं थी, पर फिर वो थी कौन? अब मैं कैसे पता लगाऊं? पर मुझे नींद भी तो नहीं आने वाली जब तक मुझे उस लड़की के बारे में पता ना चल जाए। वैसे मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है अगर राजीव के कमरे में कोई और लड़की है? मैं ये बात बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही हूँ? पता नहीं मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है। जब उसने मेरा कॉल कट किया तो मैंने भी तो उसकी कॉल कितनी बार कट करी होगी, तब उसको कितना बुरा फील होता होगा, पर फिर भी उसने मुझसे कभी शिकायत तक नहीं करी। कल मैं उससे सॉरी बोल दूंगी इन सब के लिए। ये बोलकर काजल अपने बेड पर मन मार कर लेट गई और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। इधर तारा राजीव को लगभग रात के 1-2 बजे तक पकाती रही और दिमाग खराब करती रही। जब उसे नींद लगी तो वो वही उसी के कमरे में उसी के बेड पर सो गई। राजीव कुछ कहता उससे पहले ही वो खर्राटा लेने लगी, तब राजीव खुद वहां से उठ बाहर आकर सोफे पर सो गया। मेघना किचन से पानी लेने आई थी, तभी उसकी नजर राजीव पर पड़ी जो सोफे पर सो रहा था। उसे देखकर वो खुद में ही बोली, ये राजीव जी अपने कमरे में ना सोकर यहाँ पर क्यों सो रहे हैं? ये बात उसे कुछ हजम नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो राजीव के कमरे में देखने चली गई। वहां पर उसके बेड पर तारा को सोते देख मेघना एकदम से चौंक गई और खुद में ही बोली, ये लड़की ऐसे किसी के कमरे में कैसे जाकर सो सकती है? मुझे तो ये कुछ अजीब सी लग रही है, पर रुद्र जी को अगर बोलूंगी तो वो मेरी बात बिना कोई सबूत के मानेंगे ही क्यों? मुझे तो ये कुछ अजीब सी लग रही है, तभी तो घर में आने से पहले ही सबको इतना परेशान कर दिया। पर चलो कुछ दिन की बात है, फिर ये यहाँ से चली जाएगी। ये सोचकर वो अपने कमरे में पानी लेकर चली गई। अगली सुबह सभी लोग जग चुके थे। तारा भी सुबह सुबह ही जग कर सबको परेशान करने के लिए तैयार थी। वैसे वो रुद्र की बहुत लाडली थी, क्योंकि रुद्र की कोई अपनी बहन नहीं थी, इसीलिए वो उसे बहुत प्यार करता था और इसी बात का वो हमेशा फायदा उठा अपनी बात मनवा लेती थी। अभी तक चूंकि रुद्र को चोट आई थी, इसीलिए वो सोया हुआ ही था और मेघना ने भी उसे नहीं जगाया ताकि वो अपनी नींद पूरी कर सके। लेकिन तभी वहां पर तारा दौड़ते हुए पहुंच गई और दरवाजा को बिना लॉक किया घर से अंदर घुसती हुई बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। और भाई, ये क्या आप अभी तक सो रहे हैं? मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है और आपको मुझे शॉपिंग भी तो करानी है। चलो जल्दी से उठ जाओ। ये बोलकर वो रुद्र के ऊपर से उड़ा हुआ चादर हटाने लगी। अभी तारा रुद्र पर से चादर हटाने ही वाली होती है कि तभी मेघना जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे रुद्र से थोड़ा दूर ले जाते हुए धीरे से बोली, ताकि रुद्र का नींद ना टूटे। ये क्या कर रही हो तुम तारा? तुम देख रही हो ना कि इन्हें कितनी छोटे आए हैं और डॉक्टर ने अभी इन्हें पूरी तरीके से आराम करने के लिए कहा है। ये जब उठेंगे तब तुम इनसे बात कर लेना, अभी उन्हें सोने दो। आज से पहले तारा के साथ किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया था, मतलब कि उसे किसी बात के लिए मना कर देना। मेघना ने तो बस रुद्र के बारे में सोचकर ही उसे मना किया था, पर तारा ने ये बात अपने दिल पर ले ली और वहां से अपना हाथ मेघना के हाथ से छुड़ाती हुई एकदम गुस्से में बिना कुछ बोले ही चली गई। उसको ऐसे जाते देख मेघना को थोड़ा तो खटका, पर फिर वो अपने कामों में लग गई। इधर सुबह सुबह ही काजल रुद्र के घर पहुंच गई, वो भी इसीलिए ताकि उसे पता चल सके कि कल रात राजीव के साथ कौन सी लड़की बात कर रही थी। जब वो घर आई तब अपने नजरों को हल्के हल्के इधर उधर दौड़ते हुए देखने की कोशिश कर रही थी। मेघना अभी किचन से निकल हॉल की तरफ आ रही थी कि तभी उसकी नजर काजल पर पड़ी। अरे काजल, तुम यहाँ पर, वो भी सुबह सुबह, क्या बात है? रात भर नींद नहीं हुआ क्या? मजाक करते हुए बोली। काजल मेघना के बातों का मतलब नहीं समझी और उसके मजाक करने के अंदाज में थोड़ा संदेह से पूछी, मुझे नींद क्यों नहीं आएगी भला? मैं तो मस्त रात भर सोई हूँ। वो तो बस ऐसे ही तुमसे और रुद्र को देखने आ गई। काजल के झूठ बोलने पर मेघना को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अब इतना तो समझ मुझे भी है काजल, जिससे ये पता चल सके कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। मुझे तो तुम्हारी आंखें किसी और को ही ढूंढती दिखाई दे रही है। अगर तुम कहो तो मैं अभी बुला देती हूँ। प्लीज मेघना, मजाक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं क्यों भला राजीव से मिलने आऊंगी? मुझे उसमें की इंटरेस्ट है नहीं है।
काजल ने जल्दी जल्दी में राजीव के बारे में बोल गई, जिसे सुनकर मेघना उसके कंधे पर अपना हाथ हल्के से रखते हुए बोली, अच्छा तो तुम राजीव जी से मिलने आए हो, लेकिन ये बात तो मैंने बोली ही नहीं थी कि किसे बुलाओ, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला। अब काजल फंस गई और उससे अब झूठ बोलते बन नहीं रहा था। तभी वो मेघना का हाथ पकड़ उसे किचन में लेकर चली गई और बोली, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, पर ये बात समझने में मुझे काफी वक्त लग गया। अभी कुछ दिनों पहले ही उसने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मुझे उससे ही प्यार है। पर ये बात मैं उससे बताऊँ उससे पहले ही लगता है उसने किसी और को अपने लाइफ में एंट्री दे दी है, वरना उतनी रात को उसके कमरे में किसी लड़की की आवाज कैसे आती है। क्या राजीव जी के लाइफ में कोई लड़की है? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैंने तो उन्हें तुम्हारे लिए काफी पोसेसिव होते हुए देखा है, और मैं तभी समझ गई थी कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो है। वो कहते हैं ना कि प्यार छुपाने से नहीं छुपता है, वही वाली बात लागू होती है तुम्हारे साथ में। और रही बात कल रात किसी लड़की की आवाज की, तो कल रात ही रुद्र जी की मेरी बहन तारा आई हुई है, और वो राजीव जी को अपना फ्रेंड भी बना ली है, बस वही बात करती होगी। मेघना मुस्कुराते हुए बोली, जिसे सुन काजल झट बोल पड़ी, क्या वो तारा? काजल मुंह बनाते हुए बोली, हाँ क्यों, तुम उसे पहले से ही जानती हो क्या? हाँ तुम तो जानती ही होगी ना, वो तो यहाँ पर आती जाती रहती होगी। हाँ उसे मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। वो एक नंबर की बिगड़ी और बदतमीजी लड़की है। जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो जब तक वो लेना ले तब तक उसके पीछे ही पड़ी रहती है, और झूठ तो इतना बोलती है ना कि किसी के रिश्ते को ही तोड़ दे। पता नहीं अब वो यहाँ पर कौन सा नया ड्रामा करेगी। पहले भी जब आती थी तो मेरे और रुद्र के बीच हमेशा झगड़ा करवा दिया करती थी। काजल की बात सुन मेघना बोली, शायद तुम सही कह रही हो काजल, मुझे भी ये तारा कुछ अजीब सी ही लगी। पर अभी तुम उसके बारे में सोचना छोड़ो और जाकर राजीव जी से एक बार मिल लो, तब जाकर तुम्हें चैन आएगी, क्यों बोलकर मुस्कुराने लगी। इस पर काजल भी मुस्कुरा दी और वहां से वो राजीव के कमरे की तरफ चली गई। जब वो उसके कमरे के अंदर जाने वाली होती है तो उसके सामने राजीव के बाहों में तारा होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये नजारा देखकर काजल एकदम अंदर से जल गई और मन ही मन राजीव पर बहुत गुस्सा करने लगी। अभी वो राजीव से बात करे बिना ही जाने लगी, तभी राजीव की नजर उस पर पड़ गई और वो तारा को जल्दी से खड़ा करते हुए काजल के पीछे पीछे भाग गया। ये बात तारा को बहुत खराब लगी और अपने हाथों का मुट्ठी बना खुद के दूसरे हाथ पर मारते हुए बोली, आखिर राजीव की ये लड़की लगती क्या है जिसकी वजह से उसने तारा को इग्नोर कर दिया। हम जो भी हो, ये लड़की से तो एक बार मिलना ही पड़ेगा। चूंकि वो काजल को पीछे से देखी थी इसीलिए अभी तक पहचान नहीं पाई थी। इधर काजल गुस्से में तनतनाते हुए आगे बढ़े जा रही थी और राजीव उसे आवाज देते हुए उसके पीछे चले जा रहा था। तभी राजीव उसकी कलाई पकड़ थोड़ा रूडली बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कब से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम हो कि बिना कोई रिप्लाई दिए ही चली जा रही हो। काजल राजीव के चेहरे को अपनों बड़ी बड़ी आंखों से घूरती हुई गुस्से से बोली, छोड़ो मेरा हाथ, वैसे भी तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारी नई फ्रेंड तारा आ गई है। अब रात दिन तुम उसी के साथ चिपके रहो और खूब मजे करो, मुझे वैसे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे मिस्टर राजीव, अब जाने दो मुझे। बोलकर वहां से गुस्से में चली गई। उसको वैसे वहां से जाते देख राजीव हंस पड़ा और खुद में ही बोला, ये लड़की भी ना बिल्कुल नासमझ है। मुझे किसी और लड़की के साथ के मिनट तक बर्दाश्त भी नहीं कर सकती है और कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करती है। मुझे कुछ कहने भी तो नहीं दिया, अब दिन भर यही सोच सोच कर अपना खून जलाएगी कि मैं और तारा। अब मुझे ही उसे समझाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वरना मेरी मिस लड़ाकू खुद से ही लड़ती रहेगी। राजीव भी बोलकर मुस्कुराने लगा। तभी वहां पर मेघना आ गई और वो भी थोड़ा चुटकी लेते हुए बोली, हाँ हाँ जाइए, जाकर अपने प्यार को मना लीजिए, कहीं वो गुस्सा में आपको ही मारने लगे। वैसे वो गुस्सा जल्दी हो जाते क्यों राजीव जी? भेब्स आप ये क्या बोल रही है? मैं तो बस ऐसे ही। इस पर मेघना झट से बोल पड़ी, हाँ हाँ सब तो बस ऐसे ही हो गया। आप हमें भाभी भी मानते हैं और अपनी भाभी को कुछ बताया भी नहीं। वैसे कोई बात नहीं, हम आप दोनों के रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश है, हमें खुशी है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इस पर राजीव बोला, कहाँ भाभी, काजल ने तो अब तक मुझे मना ही किया है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, पर मानने से हमेशा इनकार ही करती है। तो इस पर मेघना उसे समझते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि उसे आपका मानना अच्छा लगता है और वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि आप उसे मनाएं। वैसे आप जानते हैं आज वो आपसे वही बात बोलने आई थी, पर उस वक्त उसने आपको तारा के साथ देख लिया इसीलिए गुस्सा हो गई, पर आ जाकर उसे मना लीजिए। मेघना की बात सुनकर राजीव खुशी से बोला, क्या काजल, मुझे मतलब कि उसने मान लिया कि वो मुझसे से ही प्यार करती है। तब तो मुझे अभी ही उसके घर जाना होगा, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप संभाल लीजिएगा भेब्स। अभी मैं नहीं चाहता कि ये बात इस वक्त सबको पता चले।
ये बोलकर वहां से काजल के घर चला गया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी।